आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A के बारे में। कल एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आर माधवन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अगले साल यानी कि साल 2022 मार्च से पहले एलसीए तेजस मार्क 1A अपनी पहली उड़ान भर लेगा और जो भारतीय वायुसेना की तरफ से 83 यानी कि 83 तेजस का ऑर्डर दिया गया है ये साल 2029 यानी कि 2029 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस चीज को लेकर जैसे ही साल 2029 की बात आई यानी कि 2029 की बात आई तो काफी लोग इस चीज को लेकर नाराज हुए हैं और इस चीज को लेकर ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने ह्यू एंड क्राई मचाया हुआ है। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किया गया था तब ये चीज डिसाइड की गई थी कि 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से डिलीवर किए जाएंगे और भारतीय वायुसेना की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट इसी साल फरवरी में दिया गया है यानी कि 2021 फरवरी। अब यहाँ से बेसिक मैथ्स हो जाता है कि 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से अगर पहला एयरक्राफ्ट साल 2024 में डिलीवर होता है तो पूरे 83 एयरक्राफ्ट कब तक डिलीवर होंगे। देखिए ऐसा तो है नहीं कि भारतीय वायुसेना को यह पता नहीं था कि इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में साल 2029 तक हो जाएगा, क्योंकि जो डिलीवरी रेट इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बताया गया है उसको एचएएल के साथ में नेगोशिएट भारतीय वायुसेना ने ही किया है। और जिस तरीके से चीजें हुई हैं उसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय वायुसेना को कहीं भी इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के साथ में कोई परेशानी है। इनफैक्ट भारतीय वायुसेना इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी को लेकर बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है। आपको याद होगा कि एलसीए तेजस मार्क 1A को लेकर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का अप्रूवल साल 2016 में आया था और उसके बाद इन एयरक्राफ्ट को लेकर नेगोशिएशन इतने दिन तक चलती रही। एचएएल की तरफ से स्टार्टिंग से ही ये चीज मेंटेन की गई है कि भारतीय वायुसेना जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी वहां से 3 साल के अंदर भारतीय वायुसेना को अपना पहला तेजस मार्क 1A मिल जाएगा। लेकिन जो डील डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से साल 2016 में क्लियर की गई थी वो डील ऑफिशियली साल 2021 यानी कि 5 साल के बाद साइन की गई है। अगर ये डील उसी समय साइन की जाती तो अब तक कम से कम 2 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 1A ऑपरेशनल होते। और इस चीज को देखकर यह समझ में आता है कि भारतीय वायुसेना इन फाइटर जेट्स को लेकर बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं है। इस पूरे प्रकरण को देखकर एक चीज समझ में आती है कि भारतीय वायुसेना इनके डिलीवरी रेट से ज्यादा इनकी कॉस्ट के ऊपर ध्यान दे रही है, क्योंकि इस डील साइनिंग में जो 5 साल का समय लगा है उसमें से ज्यादातर समय प्राइस नेगोशिएशन में गया है। यहाँ पर सीधा साधा फंडा है, अगर आपको प्रोडक्शन रेट बढ़ाना है तो एयरक्राफ्ट की ओवरऑल कॉस्ट ऊपर जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन फैसिलिटी की जो क्यूमुलेटिव कॉस्ट होती है वो इन एयरक्राफ्ट के साथ में ऐड हो जाती है, जिसके वजह से ओवरऑल एयरक्राफ्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल की मदद से। मान लीजिए कि आप ग्रीन पेंट बना रहे हैं एक एयरक्राफ्ट को पेंट करने के लिए। आपकी करंट कैपेसिटी के हिसाब से आप 100 एयरक्राफ्ट को एक साल में पेंट कर सकते हैं और आपकी इस पेंट मेकिंग फैसिलिटी की कॉस्ट 3000 रुपए है। और मान लीजिए अगर आपको इसका प्रोडक्शन बढ़ाकर 200 एयरक्राफ्ट पर ईयर करना है तो आपको एक और पेंट मेकिंग फैसिलिटी बनानी पड़ेगी। और जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि आपकी पेंट मेकिंग फैसिलिटी की कीमत 3000 रुपए है, तो ये 3000 डिवाइडेड बाई 200 यानी कि 15 रुपए एडिशनल कॉस्ट हो जाती है। और अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की टोटल कीमत 25 रुपए है तो ये 15 रुपए एडिशन के साथ में इस एयरक्राफ्ट की ओवरऑल कीमत 40 रुपए हो जाती है। और अब जब ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं तो आइए इसको यूज करते हैं तेजस के पर्सपेक्टिव में और समझते हैं कि क्यों ये सिचुएशन इतनी खराब नहीं है तेजस मार्क 1A के केस में। तेजस मार्क 1 की जो पहली फैसिलिटी बनाई गई थी उसकी कीमत थी 1231 करोड़ यानी कि 1231 करोड़ की। और अगर हम लोग इन्फ्लेशन को ऐड करते हुए ये चीज अज्यूम कर लेते हैं कि आज की तारीख में फैसिलिटी की कॉस्ट लगभग 2000 करोड़ की होगी, तो एडिशनल 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से अगर प्रोडक्शन फैसिलिटी को 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर से 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर बनाया जाता है तो हर एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए बढ़ेगी। यानी कि जो एलसीए तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को आज की तारीख में 309 करोड़ का मिल रहा है उसकी कीमत बढ़कर 334 करोड़ हो जाएगी। लेकिन सारे एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को साल 2027 तक मिल जाएंगे। लेकिन तेजस मार्क 2 जो साल 2023 में अपनी पहली उड़ान भरेगा उसको प्रोडक्शन में जाते जाते साल 2028 हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं गया है। ओवरऑल इस पूरे एपिसोड को देखकर आप एक चीज समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रायोरिटी कॉस्ट है, रेट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं। और इन एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी को लेकर जो जल्दी आपको या मुझे है उतनी जल्दी भारतीय वायुसेना को नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।